हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स जान ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो ट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। और जो इसकी बाकी जो आज का जो पार्ट है उसमें जो भी ट्रिक्स बची हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपका आज और कल में जो है जो कैलेंडर का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जान लिया था कि कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल ईयर के लिए कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सा कोड है, मंथ का कोड क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम जान लेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज मीन्स क्या होता है? ऑड डेज होता है एक्स्ट्रा डेज, कि एक मंथ में कितने एक्स्ट्रा डे हैं। तो मान लीजिए कि हम जनवरी से काउंट करना शुरू करते हैं कि जो जनवरी का मंथ है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं। तो टोटल डेज होते हैं 31। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे बच जाते हैं, तो वो हमारे पास हो जाते हैं ऑड डे। तो ऑड डेज हमारे पास जनवरी मंथ में कितने आते हैं, 3 ऑड डेज आते हैं। इसी तरह से अगर हम फेब की बात करें तो फेब में हमारे पास कितने दिन होते हैं, या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे। और जब भी गाइज ऑड डेज में मीन्स कि जब भी 28 डेज होंगे तो हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डे होगा। और जब भी 29 होंगे तो हमारे पास 1 ऑड डे होगा। इसके बाद हम मार्च के बारे में जान लेते हैं। तो इसी की तरह जब मार्च है, मार्च मंथ में भी 31 डे होते हैं टोटल, और इसमें भी ऑड डे कितने होंगे, इसमें भी 3 ऑड डे होंगे। और अप्रैल का जो मंथ है, अप्रैल के मंथ में कितने टोटल डेज होते हैं, 30। तो जब भी जो मंथ 30 का है उसमें टोटल ऑड डेज कितने आएंगे, वो उसमें ऑड डेज आएंगे 2। और जो 31 का मंथ है उसमें ऑड डेज आएंगे 3। तो ये आपने अच्छे से जान लिया। तो आपको ऐसे ही सारी जो मंथ है उसमें काउंट कर लेना है। मई में अगेन 3 ऑड डेज होंगे, जून में 2, जुलाई में फिर से हमारे पास 3 ऑड डेज होंगे, अगस्त में हमारे पास 3 ऑड डेज होंगे, सितंबर में हमारे पास 2 ऑड डे होंगे, और इसी तरह से अक्टूबर में 3, और नवंबर में हमारे पास फिर से 2 ऑड डेज होंगे, दिसंबर में हमारे पास फिर से 3। जो 31 का मंथ है उसमें हमारे पास 3 ऑड डेज होंगे। जो हमारे पास 30 का मंथ है उसमें हमारे पास 2 ऑड डेज होंगे। ऑड डेज को आपको फाइंड कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 31 को आपको 7 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है वो हमारे ऑड डेज होते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा डेज बोल देते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कर रही हैं कि ऑड डेज बिटवीन मंथ एंड डेट। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देती हूँ, 26 मार्च से लेकर हमें 11 जुलाई, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कितने ऑड डेज होंगे। अगर आपसे कोई दिन के बारे में पूछ लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछ लेता है तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको एक मेथड जो है वो लगाना है। उसमें ये है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो मार्च मंथ है उसमें आपको लिखना है रिमेनिंग डेज, ठीक है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल और मई और जून, ठीक है। 3 मंथ है, तीनों मंथ के हमें यहाँ पे ऑड डेज को ऐड कर देना है। जुलाई, जून और जुलाई के हमें कितने डेज ऐड करने हैं, जो हमें दिए हुए हैं, जो हमें दिए हुए हैं, जितने दिन हमें उन्होंने गिवन किए हुए हैं वो। तो यहाँ पे हमें लिख देना है गिवन डेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिमेनिंग डेज की बात करें मार्च में, तो मार्च में रिमेनिंग डेज कितने आते हैं हमारे, 5, क्योंकि 26 हमें दे रखा है। इसके बाद जो कितने दिन बचे हैं मार्च के, वो है 5। अप्रैल के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं, मई में 3 होते हैं। जून में अगेन 2 होते हैं। और हमें गिवन डेज कितने दे रखे हैं, हमें यहाँ पे गिवन डेज दे रखे हैं 11। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा इन सभी को ऐड करने के बाद वो क्या आएगा, 23। और जब हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने ऑड डेज बच जाएंगे, हमारे पास ऑड डेज बचेंगे 2। अगर तो आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछता है कि 26 मार्च को संडे है और 11 जुलाई को क्या दिन होगा, तो आपको वो भी इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर मैं इसके बाद वाले टॉपिक की बात करूं कि आपको डेट चेंज कर दी है या डेट सेम दे दिया है, मंथ चेंज कर दिया है या फिर ईयर चेंज कर दिया है, तो वो क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ।
तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको डेट चेंज दे दी है, मंथ और ईयर सेम दे दिया है या फिर मंथ भी चेंज कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है जिसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही चीज़ें चेंज होती हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर तो डेट चेंज की हुई है, डेट चेंज है, बट जो आपको मंथ और ईयर दे रखा है वो दोनों ही चीज़ें क्या है, सेम है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 अप्रैल को 2022 को क्या है, संडे है, ठीक है। तो 28 अप्रैल को क्या दिन होगा, 2022 का ही उन्होंने पूछा है मान लीजिए। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 10 अप्रैल बोल दिया है, यहाँ पे 28 अप्रैल 2022 को पूछा है कि क्या दिन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका गैप देख लेना है, कितने दिन का गैप है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 28 और 10 दिया हुआ है, तो 18 का गैप है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 18 है, 18 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और जो भी हमारे पास बचेगा उतने ही दिन का हमें उसके आगे जो है, जैसे कि यहाँ पे संडे दे रखा है, अगर तो संडे उन्होंने 10 अप्रैल को दे रखा है तो मंडे, ठीक है। इसके बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड आपका क्या आंसर आएगा, थर्सडे। कि संडे को आपको छोड़ देना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फोर्थ जो दिन होगा उसी को आपका जो है 28 अप्रैल को क्या दिन होगा, यही होगा, थर्सडे होगा 28 अप्रैल 2022 को। इसके बाद अगर गाइस आपसे पूछ लेता है कि डेट और जो मंथ है, डेट और मंथ दोनों ही चेंज कर रखे हैं उन्होंने, चेंज है, बट ईयर जो है वही दे रखा है। तो वहाँ पे आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहाँ पे गाइस आपको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए, तो गाइस अगर डेट भी चेंज कर रखी है, मंथ भी चेंज दे दिया है, बट जो ये दोनों चीज़ें चेंज में दे दी हैं उन्होंने, और जो ईयर है वो क्या दे रखा है उन्होंने, सेम दे रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि 17 मार्च 2022 को क्या है, फ्राइडे है, और 25 मई को क्या दिन होगा, 2022 का ही बोल रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्च मंथ, अप्रैल और मई 3 मंथ है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मार्च मंथ है, मार्च मंथ के हमें ले लेने हैं रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज लेने हैं। जो अप्रैल है उसको हमें क्या करना है, उसके हमें लेने हैं ओड डेज, प्लस हमें मई मंथ के लेने हैं गिवन डेज। तो इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। मार्च मंथ के हमारे पास कितने ओड डेज हैं, सॉरी रिमेनिंग डेज हैं। मार्च मंथ के हमारे पास 17 मार्च उन्होंने बोल रखा है, तो हमारे पास 14 जो है दिन बच जाते हैं मार्च मंथ के। और हमारे पास अप्रैल मंथ के कितने ओड डेज होते हैं, 30 का मंथ है तो 2 ओड डेज होंगे। और हमारे पास मई मंथ के उन्होंने बोल रखा है कि जितने गिवन डेज उन्होंने दिए हैं, तो गिवन डेज है 25। इन सभी को जब हमें ऐड करना है, तो इन सभी को जो ऐड करके हमारा क्या आंसर आएगा, इन सभी को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 41। तो 41 को हमें क्या करना है, 41 को हमें करना है 7 के साथ डिवाइड, 7 5 35 और ये हमारे पास बच गया 6। अभी हमें जो फ्राइडे को छोड़कर हमें सैटरडे से काउंट करना है। यहाँ पे उन्होंने शुक्रवार दे दिया है, हमें शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और हमारा आंसर क्या आएगा, गुरुवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा थर्सडे। जो इसको छोड़कर इसके जो नेक्स्ट जो 6वां दिन होगा, 6th डे होगा, उसे हमें आंसर में लिख देना है 25 मई को क्या होगा, थर्सडे होगा। जैसे मैंने आपको जो लास्ट वाली मेरी वीडियो थी ना, उसी में भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो जितने भी दिन हमने छोड़ दिए हैं, फ्राइडे को छोड़कर हमें नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू करना है। और जहाँ पे हमारा 6th डे आएगा वही हमारा क्या होगा,
5th जो है 25 मई को वही दिन होगा। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमें यहाँ, तो गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसमें है डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तीनों ही चीज़ें चेंज हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इस वजह से। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और इससे रिलेटेड अगर आपका एक आध टॉपिक कुछ और होगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।